कौन कहता है कि लोग इस्लामी वीडियो को लाइक नहीं करते? इस वीडियो को देखो लोगों ने कितना लाइक किया है। अरे खुदा के बंदे, तू बेहयाई और बगैरती से बाहर निकल के देख, तू इस्लामी वीडियो लगा के तो देख, लोग तुझे वो कौन से नबी थे जिन्होंने मरने के बाद भी बात की थी? हजरत यहया अलैहिस्सलाम। हलाल चीजों में अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा नापसंद कौन सी चीज है? तलाक। वो कौन सी चीज है जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पास रखते थे? मिसवाक। वो कौन से मुसलमान हैं जो जन्नत में जाने के बाद भी दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश करेंगे? शहीद, क्योंकि उनको लुत्फ ही इतना आया था जब वो शहीद हुए थे। जन्नत का दरवाजा सबसे पहले कौन से नबी खोलेंगे? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद। बारिश शुरू होती है, सब वाओ कितना रोमांटिक मौसम है। और मैं फोन चार्ज कर लेता हूँ, लाइट चली जाएगी। मीट गौरव, कॉलेज का गुंडा। और भाई कैसा है? बढ़िया भाई। अच्छा भाई एक बात बता, हाँ। ये जूते कहाँ से लिए? वो एक्चुअली नहीं, वो मेरे दादाजी के पास भी बिल्कुल सेम है। तूने भी देखा ना? अच्छा भाई तू एक बात बता, बोल ना। आते वक्त दादाजी का आशीर्वाद लेके आया था? नहीं, क्यों? अरे फिर पैर छूले सेम फीलिंग आएगी। क्या झंडे जिंदगी है यार। क्या हो गया लक्ष्मण भाई? अरे क्या हमेशा गंदे मुंह की सफाई करनी पड़ती है यार। और यार भाई लोग रगड़ देते हैं यार। अरे वही तो यार, बुढ़ापे से पहले ही घिस जाते हैं भाई। लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते भाई, हम ब्रशेस के नसीब में बस गंदे मुंह में जाना ही लिखा है। हर ब्रश के नसीब में मुंह में जाना नहीं लिखा है लक्ष्मण। अरे लल्लू भाई तुम कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मुझे लगता है मुंह में जाना इतना बुरा भी नहीं है। गम है, मेरा गम कितना। सासू माँ, मैं जा रही हूँ। संगीता, जी माँ जी। कहाँ जा रही हो? मैं छत पे दिया जलाने जा रही हूँ माँ जी। छत पे? और दिया जलाने से क्या होगा? सुना है दिया जलाने से घर में शांति आती है। मैं सब समझती हूँ। ऊपर छत पे जाकर तू इशारे करेगी, घर में शांति नहीं शांति लाल आएगा। हाय दिया, आपको कैसे पता? क्योंकि शायद तुझे मालूम नहीं, ये सास भी कभी बहू थी। हाँ जी बिल्कुल प्यार करेंगे, सीधा दिल पर वार करेंगे। डार्लिंग डोंट वरी, हो जाओ ना कभी दिल से बार करेंगे। हाँ जी पूरा है विश्वास, तू है दिल के सबसे पास। $1000 लूं या ना लूं? लूं या ना लूं? अरे चिंटू का बैग भी तो लेना है। जस्ट शॉप ऑन मीशो, यहाँ दाम है सबसे कम, यानी बजट पे नो लोड। पापा बोलो, वो 20 रुपए देना, एक गरीब आदमी की मदद करनी है। अच्छा कहाँ है गरीब आदमी? बाहर धूप में आइसक्रीम बेच रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। Sunday, Monday,
And wow, Nujapur. Monday. हमारा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो टूटने पर ही काम आती है? दिल। कुछ भी टूटने के बाद क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करें। दिल टूटता है तो बंदा फिर थोड़ा सीरियस होता है। पहले सीरियस नहीं होता? पहले मतलब कोई और भी कई चीजें टूटने के बाद काम आती है, लेकिन वो बता नहीं सकते। नहीं, ये जवाब नहीं है हमारा। कोई और अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा हो तो वो बता दें। सील। अब बोल ना मेरा चोर। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं। अपना भी हाल तुम्हारे जैसा है साजन। बाहों में आ भर ले, एक बार तो कर ले, सुनिए हिरिए मेरे नाल कूची कू। लव यू ओ दिल सरसों दा खेत है जमींदार तू। लव यू बड़े खर्च करा दी हर शनिवार तू। लव यू पति कह लो, बेचारा कह लो, ये पर्यायवाची शब्द है। जितने भी युद्ध हुए हमारे यहाँ बड़े, सब महिलाओं की वजह से हुए, मरे आदमी। अब महाभारत द्रौपदी जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। एक लुगाई के खरोच नहीं आई उसमें। रामायण देख लो, सीता जी की वजह से हुआ, मरे आदमी। मुझे एक युद्ध बता दो जो आदमियों की वजह से हुआ और एक भी लुगाई लड़ने गई हो आज तक। लुगाई लड़ा सकती है, लड़ नहीं सकती कभी भी जिंदगी में। सीधी हरि ओम महा। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का सामान पुराना लगता है। स्वाहा। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम, तेरी बीवी को पटा लेंगे हम। स्वाहा। देखा है पहली बार डॉक्टर को मलेरिया बुखार। स्वाहा। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तेरी बीवी को पटा लेंगे हम। स्वाहा। जीता था जिसके लिए मरता था, एक पड़ोसी की लड़की थी जिसे मैं करता था। स्वाहा। नो। हमारा भी एक जमाना था, खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि साइकिल बस आदि से भेजने की रीत नहीं थी। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था। पास ना पास यही हमको मालूम था, परसेंटेज से हमारा कभी संबंध ही नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में भी शर्म आती थी, क्योंकि हमको डपोर संघ समझा जा सकता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या माता के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसी हमारी धारणाएं थी। कपड़े की थैली में, बस्तों में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटी में किताबें कॉपियों को बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी।
हर साल जब नई क्लास में बस्ता जमाते थे उसके पहले किताबें कॉपी पर ऊपर रद्दी पेपर की जिद चढ़ाते थे और ये काम एक वार्षिक उत्सव या त्योहार की तरह होता था। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं होती थी, क्योंकि तब हर साल नई किताबें बदलती थी और ना ही पाठ्यक्रम। हमारे माता पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है ऐसा कभी लगा ही नहीं। किसी दोस्त के साइकिल के अगले डंडे पर और दूसरे दोस्त के पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हम ना जाने कितना घूमा होंगे। स्कूल में सर के हाथ से मार खाना, पैर के अंगूठे पकड़कर खड़े रहना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो का क्या मतलब होता है ये हमें मालूम ही नहीं था। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन की एक सामान्य प्रक्रिया थी। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पीटे हैं और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। बिना चप्पल जूतों के और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने में क्या सुख था वे हमको ही पता था। हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी ही नहीं और पिताजी ने भी दी नहीं, इसलिए हमारी आवश्यकता भी छोटी छोटी सी थी। साल में कभी कभार एक आध बार सेव मिक्सर मुरमुरे बेल खा लिया तो बहुत होता था, उसमें भी हमें बहुत खुश हो लेते थे। छोटी मोटी जरूरतें तो घर में की कोई भी पूरी कर लेता था क्योंकि परिवार संयुक्त होते थे। दिवाली में लौंगी पटाखे की लड़ को छूटा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी अपमान नहीं लगा। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना आता ही नहीं था। आज हम दुनिया के असंख्य धक्के और टोंट खाते हुए और संघर्ष करती हुई दुनिया का एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वह मिला और किसी को कुछ मिला कि नहीं क्या पता। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम और भैया सेब क्या भाव? 150 रुपए किलो। बगल वाली दुकान पे तो 120 रुपए किलो मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। भैया केला क्या भाव? 80 रुपए दर्जन। भैया बगल वाली दुकान पे तो 40 रुपए दर्जन मिल रहा है, तो वहीं से ले लो। अरे भैया तुम तो सबको बगल वाली दुकान पे ही भेज दे रहे हो, तो तुम्हारा क्या प्रॉफिट होगा? भैया बगल वाली दुकान मेरी ही है। तो ये किसकी दुकान है? भैया ये जिसकी भी दुकान है मुझसे बोल के गया है कि मेरी दुकान देखते रहना, मैं 15 मिनट में आता हूँ। अब 15 मिनट किसी की दुकान देखूंगा तो मेरा भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए।